हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएशन। आज मैं आपको बताऊंगी कुर्ती की स्टिचिंग करना। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसकी कटिंग बताई थी और इस वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ। अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम गला बनाएंगे। तो गला हमारा है 6.5 इंच, मैंने 7 इंच रखा है। मैंने यहाँ पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया। आप चाहे तो बकरम, पेपर पेस्टिंग जो भी आपके पास है आप उस चीज़ का यूज़ करके इसे बना सकते हैं इसका गला। और इसका गहराई इसका चौड़ाई मैंने रखा है 2.5 इंच गले का। टोटल हमारी गले की लंबाई है 6.5 इंच और मैंने 7.5 पे रखा, 1 इंच मार्जिन कटिंग के लिए। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। अब हमें ऊपर से थोड़ा सा हल्का तिक्खा लेके ऐसे लाइन खींचना है और फिर इस तरीके से इस आकार में डिज़ाइन बनाना है। अब जो भी चाहे डिज़ाइन अपने मन से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ मंदिर के आकार का डिज़ाइन बना रही हूँ। इसे कटिंग कर लेंगे। जो 1 इंच का हमारा मार्जिन था, तो कटिंग से करते समय ध्यान दें कि हमें शेप के आकार में ही कट करना है। जिस तरीके से शेप उसी तरीके से हमें कट करना है। अगर आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम हो तो आप अपने इंची टेप की मदद से इसकी डिज़ाइन नीचे भी ड्रॉ करके वहाँ से कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से पूरे कट कर लेंगे। हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम उसी के कलर का फैब्रिक जो बचा हुआ था उसका फैब्रिक यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सीक्वेंस निकाल देंगे जो हमारी फैब्रिक में है और इस तरीके से हम पेपर पेस्टिंग को अपने रखेंगे और इसे आयरन की मदद से, प्रेस की मदद से इसे चिपका लेंगे इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पेपर पेस्टिंग चिपक चुका है। अब हम इसे कट करेंगे। कटिंग करते समय हम 1 इंच की मार्जिन देंगे जो कि हमारी स्टिचिंग में अंदर जाएगा। ये देखिए हमारी कट हो चुकी है। शेप के आकार में कट करना हमें। अब हम इसे जोड़ लेंगे। तो जोड़ते समय हम ध्यान देंगे इस तरीके से हमें जोड़ना है। जो हमारे 1 इंच की मार्जिन थे उसे इस तरीके से जोड़ेंगे, ऐसे हल्के हल्के से मोड़ते हुए साइड का। और अगर आपको मोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही तो आप इसे सीजर्स की मदद से कट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं चारों ओर सिलाई इसकी चला देनी है। हल्के हल्के हाथों से पकड़कर सिलाई चलानी है। सो हमारे यहाँ गला रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे स्टेप की ओर। तो अगला स्टेप हमारा है, ये हमारा देखिए पैटर्न कट हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पैटर्न है। तो फ्रंट पैटर्न को हम इस तरीके से बीच से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके चॉक की मदद से एक लंबी लाइन बीच से लगा लेंगे, जिससे हमें पता चले कि हमारा कहाँ से कहाँ तक हमें पैटर्न को अपने रखना है इस तरीके से। और उसके बाद हम एक नॉच लगाएंगे जहाँ बीच में इस तरीके से, और फिर गले को हम अपने बीच से फोल्ड करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स, आप उसी तरीके से गला लगाएं। अगर इस तरीके से आप अपने पैटर्न को बैठा कर लगाएंगे तो आपका पैटर्न कभी भी देखने में भद्दा नहीं लगेगा और एक शेप में आएगा। इस तरीके से हमें लगाना और उसके बाद यहाँ पर भी एक नॉच लगा लेना है। अच्छे से शेप में बैठा लें सबसे पहले। देखिए चॉक की मदद से मैंने यहाँ पर भी निशान लगा लिया है। अब हम इसमें नॉच लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारा दूसरा टेक्निक है गले को बैठाने के लिए। और इससे पिछले वीडियो में मैंने
अलग टेक्निक बताया था गले पे पाइपिंग या फिर गला पट्टी बैठाने के लिए, गले के डिज़ाइन बैठाने के लिए मैंने दूसरा टेक्निक बताया था। तो अगर आपने उस टेक्निक को नहीं देखा है तो आप एक बार मेरी वीडियो को एक बार मेरे चैनल में जाकर चेक करें, जिससे आपको पता चले कि मैंने किस तरीके से दूसरे तरीके से गला लगाना बताया है। तो हम उल्टा सीधा देख के अपने गले को इस तरीके से पैटर्न कर लेंगे और फिर एक चौक के मार्जिन से नीचे भी निशान लगा लेंगे। छोटा बड़ा होगा तो उसके बाद हम सिलाई में देख लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से अपने तीनों नॉच को एक दूसरे पे अटैच करना है और फिर एक बीच में सिलाई चलानी है। ये दूसरा मेथड है हमारा गला बैठाने का। आप अगर इससे पिछला मेथड हमारा नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज़ मेरे चैनल में जाके वीडियो चेक करें, आपको जिससे पता चलेगा किस तरीके से लगते हैं। तो एक हम अपोजिट भी सिलाई लेके जाएंगे जिससे बैठ जाए और उसे कट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने किनारी में सिलाई चलाएंगे। तो सिलाई चलाते समय ध्यान दें कि हमें अपने बकरम पे सिलाई नहीं चलाना है, उसके साइड से चलाना है जस्ट। ये देखिए, जब भी हम किसी कोने पे पहुँचे तो सुई को अंदर की ओर दबा के और चाप को उठा के हमें इसको मुड़ाना है। इसी तरीके से हम इसे लास्ट तक लेकर आएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें निकाल लेना है। अब जो हमारा अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से मैं यहाँ कटिंग कर रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा धागा उसे मैंने पहले कट कर लिया है, जिससे हमारी फिनिशिंग बनी रहे। इस प्रकार से हमें कटिंग करनी है। और साथ ही साथ कटिंग करते समय ध्यान देना कि हमें एकदम किनारे में कट करना, आधी इंच के मार्जिन पे। सिलाई के ऊपर से हमें कट नहीं करना है। अगर हम सिलाई के ऊपर से कट करेंगे तो पेपर बिस्टिंग हमारा खुल जाएगा। और हम इसे पलटी करने के लिए इसमें हल्का हल्का से थोड़ा सा नॉच लगाएंगे। तो नॉच लगाने के लिए देखिए कि हमें सिलाई के धागे के ऊपर से नॉच नहीं लगाना है। अगर हम उसके ऊपर से लगाते हैं तो धागा हमारा खुल जाएगा। इसी तरीके से हम चारों तरफ नॉच लगा लेंगे, जिससे हमें पलटी करने में आसानी हो। तो हमारे यहाँ नॉच लग चुका है। अब हम इसे पलटी करेंगे। पलटी हम इस प्रकार से करेंगे, देखिए जिस तरीके से हम वीडियो में दिखा रहे हैं सेम इस तरीके से हमें पलटी करना है। पलटी करने के बाद हमें 1-2 सूत बढ़ा के साइड से उसके ऊपर से सिलाई चलानी है। इस तरीके से हमें सिलाई चलानी है चारों। फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने सिलाई कब और कैसे कहाँ किया है। तो आप फिर कमेंट में पूछेंगे कि कैसे हुआ। इसलिए आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा कि मैंने स्टिचिंग कैसे किया है और इसका गला लगाने का टेक्निक क्या है। फ्रंट पार्ट का गला हमारा लग चुका है। अब हम चलते हैं बैक पार्ट की ओर। तो धागा हम कट कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा धागा उसे हम कट कर लेंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग बनी रहे। फ्रेंड्स, कोई भी ड्रेस बनाते समय हमें फिनिशिंग का ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, इससे हमारी फिनिशिंग अगर थोड़ा भी ख़राब रहे तो वो कपड़ा कस्टमर को पसंद नहीं आता। इसलिए हम फिनिशिंग का ध्यान ज़रूर देंगे। तो हम यहाँ बैक साइड का गला रखेंगे, कंधा। तो कंधा हमारा 2.5 इंच इस तरीके से, और इसकी गहराई है 5 इंच। इस तरीके से हम 5 इंच पे मार्क करके एक राउंड शेप देंगे। पहले तो हम बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद हमें उसी बॉक्स के अंदर एक राउंड शेप देंगे गोले आकार में, जिससे हम कट करके अलग कर देंगे। तो आप वीडियो में देखिए किस तरीके से मैं कट कर रही हूँ और किस तरीके से मैं मार्क कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ राउंड लगा लिया। अब मैं इसे कट कर लूँगी सीजर की मदद से।
इसमें पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर अरेबी पट्टी कट कर ली है इसी फैब्रिक का। तो इस तरीके से हम पट्टी को बीचों बीच फोल्ड करके कपड़े के ऊपर रख के सिलाई चलाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने इसकी पट्टी किस तरीके से बनाई है। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने पट्टी किस तरीके से बनाया है। सेम इसी तरीके से मैं पूरे राउंड में शेप पे सिलाई चला लेना है। हमारे यहाँ राउंड शेप में पट्टी लग चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट करके बाहर निकाल देंगे इस प्रकार। अब देखिए हमें इसमें भी थोड़ा हल्का हल्का लगा के नॉच लगाना है, जिससे ये पट्टी अच्छे से पलटी जा सके। नॉच लगने के बाद देखिए हम पट्टी को इस तरीके से अंदर की ओर पलटेंगे और उसके ऊपर से एक सिलाई चलाएंगे एकदम किनारी में, जिससे बैठ जाए। इसी तरीके से लास्ट तक लेकर आएंगे। लास्ट में लेके आने के बाद हम धागा कट करेंगे। उसके बाद एक और बार फोल्ड करके अंदर की ओर डाल के इसको स्टिच कर देंगे, सिलाई चला देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमें इसे तुरपाई ना करना पड़े। आप चाहे तो उसको अंदर की ओर डाल के तुरपाई भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ तुरपाई नहीं करना है, इसलिए मैं इस तरीके से स्टिच कर दे रही हूँ। ये टाइम की बचत है और उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ऐसा नहीं कि फिनिशिंग नहीं आती है, सेम तुरपाई की तरह ही आती है। ये देखिए अब हम कंधा सिलेंगे। तो पहले हम बैक को अपने इस तरीके से रखेंगे और उसके ऊपर फ्रंट को रखेंगे। देखिए जिस तरीके से हम वीडियो में रख के दिखाएंगे। जो भी धागा हम उसे कट करके हटा दे रहे हैं साइड। आधे इंच की मार्जिन रखते हुए हम कंधा सिलेंगे। इस प्रकार हम इसे पक्का कर ले रहे हैं पहले, क्योंकि ये हमारा फाइनल कंधा है। तो इस तरीके से हम इस पर डबल सिलाई चलाएंगे। सेम इसी प्रोसेस में हमें दूसरा कंधा भी जोड़ना है दोस्तों। सो हमारा कंधा अटैच हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी साइड सीम। तो साइड सीम इस तरीके से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम नॉच पे नॉच रख के साइड सीम को अपने ही कमर तक सिलेंगे। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ कमर तक लेकर आएंगे। उसके बाद हम सिलाई को उल्टा कर देंगे सुई को इस तरीके से। अब हम इसी साइड को इसी वे में लेके जाएंगे और एक फिर उल्टी सिलाई देंगे, जिससे ये पक्का भी हो जाएगा। और साथ ही साथ हम धागे को कट करके बाहर भी निकाल देंगे। उसके बाद हम चौक बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको भी सिलाई करनी है। हमारे यहाँ सिलाई हो चुका है साइड का। इसी तरीके से हम दोनों साइड भी सिलाई कर लेंगे। अब हम बढ़ते अपनी चौक की ओर। तो जहाँ तक मैंने सिलाई किया है उस वाले सिरे को इस तरीके से हम रख के देखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें सेट कर लेना अपने कपड़े को। उसके बाद बीच से इस तरीके से पकड़ के चौक की मार्किंग करनी है।
अब हमने चॉक मिट्टी की मदद से इस पर एक निशान लगा देंगे लंबी, जिससे हमारे दोनों तरफ निशान लग जाए और हमें चॉक बनाने में आसानी हो और कपड़ा ज़्यादा और कम ना अंदर जाए। इसलिए हम चॉक की मदद से इसमें निशान लगा ले रहे हैं। उसके बाद इस तरीके से हमें फ़ोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके सिलाई चलानी है। जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, सेम इसी तरीके से आपको चॉक बनाना है। अगर आप इस तरीके से चॉक बनाएंगे तो आपका कपड़ा अंदर ज़्यादा नहीं जाएगा, कम ही कपड़ा जाएगा जितना जाना चाहिए, और चॉक भी बहुत ही पतला और सुंदर बनेगा एक बराबर से। आपने देखा होगा ये रेडीमेड कुर्तियों में किस तरीके से चॉक बने होते हैं, तो ये एकदम रेडीमेड वाली कुर्ती की तरह आपका चॉक बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से हमें चॉक बनाना है। और फिर लास्ट सिरे में आते हुए हमें देखिए इस तरीके से अपनी सुई को बैठाना है और थोड़ा सा ऊपर की ओर लेकर आना है, और फिर नीडल को अंदर डालकर चाप उठाकर दूसरे वाले सिरे को इस तरीके से ही फोल्ड करना है और सिलाई चलानी है। ये देखिए इस तरीके से। और सेम उसी प्रोसेस में हमें भी उतना ही कपड़ा इधर भी दापना जितना चॉक उधर साइड में चॉक की मार्किंग में लगाए थे। देखिए इस तरीके से हमें इस साइड भी उतना ही कपड़ा अंदर दबाना है। और यहाँ हम लास्ट तक आ गए, तो लास्ट की आने के बाद हमें धागा कट नहीं करना है। ठीक उसी धागे से उसी के किनारे में हमें फिर एक चाप चलाना है, जिससे हमारे दोनों साइड में सिलाई हो जाए। आपने देखा होगा कुर्तियों के दोनों साइड में सिलाई होती है किनारे में, तो इसी तरीके से हम दोनों साइड में किनारे में सिलाई चलाना है। तो ये हमारा चौक बन के तैयार होगा। सेम इसी प्रोसेस में हमें दूसरा भी चौक बना के तैयार करना है। अब हम चलते हैं इसकी राउंड शेप में, जो नीचे वाला हिस्सा उसे हम किस तरीके से चौक बनाएंगे तो वो भी देखिए। ये देखिए जो भी हमारा एक्स्ट्रा धागा उसे हम कट कर ले रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमें यहाँ पे करना है इस तरीके से फोल्ड अंदर की ओर। अब उल्टा सीधा देख लें। उसके बाद अंदर की ओर से फोल्ड करके एक चाप चलाना है इस प्रकार। लास्ट वाले सिरे तक आते आते हमें इस तरीके से फिर से डबल चॉप चलाना है इसकी। फिर नीचे वाली किनारे पे सुई अंदर की ओर दबा के चॉप उठाकर देखिए हम नीचे वाले किनारे पे सिलाई चला रहे हैं। इस तरीके से हम लास्ट तक लेकर आएंगे। सेम इसी प्रोसेस में हमें दूसरे साइड भी अपना चौक बना लेना है, घेरा बना लेना है। उधर भी हम लोग को इस तरीके से घेरा बनाना है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप इस तरीके से पहले अपना चौक पकड़ ले दोनों। उसके देखिए जो भी आपका एक्स्ट्रा आ रहा है कपड़ा उस पर हम चौक की मदद से निशान लगा ले। इससे हमें आसानी होती है दूसरे साइड का चौक एक बराबर बनाने के लिए। तो मेथड ये है कि हमें इस तरीके से पकड़ के चौक बनाना है दूसरे सिरे में, जिससे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं जाता है अंदर और ये छोटा बड़ा नहीं होता है, एक बराबर आता है। सेम इसी तरीके से हम इसे भी तैयार कर लेंगे।
हमारा चौक बन के तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं स्लीव की ओर। तो स्लीव हम इस तरीके से रखेंगे। ये हमारा स्लीव है। स्लीव को उल्टा सीधा देखिए, हम इसकी किनारी जिसे हम कहते हैं राउंड, उसको हम पहले सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। साथ ही साथ इसके नीचे वाले हिस्से में भी हम एक सिलाई चला लेंगे जिससे फिनिशिंग उसमें आ जाए। स्लीव तैयार कर लिया है मैंने, लेकिन वीडियो में एक बताया स्लीव तैयार करना, आप दोनों इसी तरीके से तैयार कर ले। अब देखिए हमें ताल काटना है, तो ताल काटने के लिए हमें ये टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे हमारे दोनों ताल एक दूसरे के अपोजिट कटे। तो हम देखते हैं कि क्या कौन सा हमारा उल्टा और सीधा है। तो एक दूसरे के अपोजिट रख के, अगर सीधा है तो सीधा सीधा एक साइड रखेंगे और उल्टा नीचे और उल्टा ऊपर का रख के 1 या 1.5 इंच की गहराई पे हम ताल काटेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें स्लीव को फोल्ड कर लेना है बीच से। अब हम इसकी मार्किंग रखेंगे कि हमें कितना स्लीव का राउंड चाहिए, तो वो इंची टेप की मदद से नाप लेंगे। आपको जितना भी चाहिए उतना रख लें। उसके बाद आर्म होल की से हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हम इसे पक्का कर लेंगे। मैं यहाँ पक्का सिलाई 2-3 सिलाई चला रही हूँ, जिससे मैं छोटा बड़ा हो तो हम खोल लें, और फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। को सीधा कर लेते हैं हम अपने, और जो हमारी कुर्ती है उसे हम उल्टा ही रखेंगे। और देखिए इस तरीके से हमें पैटर्न को सेट करना है। जो ज्वाइंट वाला हिस्सा है वो ज्वाइंट वाले हिस्से तक, और कंधे के पास हमने जो नॉच लगाया था उसे कंधे के पास सेट करना है। हाँ, इस तरीके से सेट करके आपको सिलाई चलानी है राउंड में। और ध्यान दें फ्रेंड्स कि सिलाई करते समय स्लीव में हमें कभी भी स्लीव को खींचना नहीं है, हल्के हाथों से पकड़ के में सिलाई चलानी है इसके चारों ओर। हमारे यहाँ सिलाई वो लग चुका है लगभग पूरा।
इसी तरीके से हमें दूसरा स्लीव भी तैयार करना है। ये देखिए हमारा तैयार हो चुका है स्लीव। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलते रहें सारे अपडेट।